Hello everyone. Today in this video we will discuss recurrence relation for moment. So मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज डेरिवेशन इसका ऑलरेडी बुक में गिवन है और वो यूपीएससी लेवल पे पूछा नहीं जाता है. आपको जस्ट ये चीज़ लर्न होनी चाहिए. अगर आप लोग बीएससी में हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो ये आप लोगों से इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है. सो अगर आप लोग को डेरिवेशन समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी. सो देखिए, अगर आप लोगों को ये लर्न है रिकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट, तो आप लोगों को जैसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में मूवमेंट्स ड्राइव किए थे, एमजीएफ को डिफरेंशिएट करके ड्राइव किए थे और मूवमेंट के जो फॉर्मूलाज होते थे उनका यूज भी किया था. सो अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो जस्ट सिंपल आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और मूवमेंट आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो. तो ये समझ लीजिए आपके एक तरह से टूल्स हैं. अगर आप जैसे मूवमेंट भूल जाते हो, वेरिएंस आप भूल गए, म्यू4 की वैल्यू आप भूल गए, तो आपको अगर ये चीज़ लर्न है तो आप लोग म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4 सब कुछ आसानी से निकाल सकते हो. सो आप लोग को सबसे पहला तो ये याद होना चाहिए कि जो म्यू0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है एंड जो म्यू1 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है. दो वैल्यूज आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए. अब अगर आपको ये दोनों वैल्यूज लर्न है तो अब देखिए, अगर हमने इस फॉर्मूले में r की वैल्यू 1 सपोज की है, r की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, म्यू2 मिल जाएगा. लैम्डा डी बाय डी लैम्डा ऑफ म्यू r की वैल्यू हमने 1 ली है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, म्यू1 हो जाएगा. r की वैल्यू 1 है और ये क्या हो जाएगा, म्यू0 हो जाएगा. अब देखिए यहाँ से हमें आसानी से म्यू2 की वैल्यू मिल जाएगी. म्यू1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये टर्म हो जाएगा 0. म्यू0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा. और म्यू2 की वैल्यू क्या मिल गई, लैम्डा. और आपको पता है कि वेरिएंस क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा होता है. अब देखिए, अगर हम r की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ से म्यू2 यहाँ पे म्यू3 हो जाएगा बिकॉज 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. लैम्डा डी बाय डी लैम्डा. अब देखिए ये म्यू r है, r की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा म्यू2. प्लस r की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, और r की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू1 हो जाएगा. अब यहाँ से देखिए म्यू2 की वैल्यू हमने निकाली है, लैम्डा आई है, और उसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा. म्यू1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो वो टर्म 0 ही आ जाएगा यहाँ पे. तो देखिए म्यू3 की वैल्यू भी क्या आ गई, लैम्डा. और आपको पता है म्यू3 की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा ही होती है. देखिए कितना ईजी है ये. r की वैल्यू देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, म्यू4 हो जाएगा. देन उसके बाद ये हो जाएगा डी बाय डी लैम्डा ऑफ म्यू3 प्लस 3 टाइम्स म्यू2 हो जाएगा. अब इन सब की भी वैल्यू हमें पता है. देखिए म्यू3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, लैम्डा निकाली थी, और देन उसको हमें क्या करना है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. प्लस 3 टाइम्स और म्यू2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, लैम्डा है. आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, और म्यू4 की वैल्यू हम लोगों को पता है कि वो यही होती है. सो यहाँ से ये चीज आ गई. अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसी तरह से इसकी भी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी. सो देखिए, अगर आपको दो वेरिएबल गिवन है, एक है x और दूसरा है y, हम बोले कि x फॉलो करता है पॉइसन लैम्डा 1 को एंड जो y है वो फॉलो करता है पॉइसन लैम्डा 2 को. तो हमें बताना है कि x प्लस वाई जो है वो किसको फॉलो करेगा. तो x प्लस वाई जो है वो फॉलो करेगा पॉइसन लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 को. जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था कि हमारे जो n1 और n2 होते थे वो ऐड हो जाते थे, और p की वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती थी वो सबके लिए कांस्टेंट रहती थी. तो वहां पे n1 प्लस n2 हो जाता था, बट यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो जाएगा. अब इसको हम किस चीज से देख सकते हैं, अब मान लीजिए आप कि ये दोनों आपके वेरिएबल हैं, तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम निकालें तो क्या आएगा, देखिए mxt हमारा हो जाएगा e टू द पावर लैम्डा 1, देन e टू द पावर t माइनस 1 हो जाएगा, और myt आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर लैम्डा 2 e टू द पावर t माइनस 1 हो जाएगा. अब इन दोनों को अगर देखिए हम x1 प्लस x2 का अगर हमें निकालना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इंटू टी. सो यहाँ से देखिए आपको पता है कि x और y दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ से mxt और myt हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ से जब आप इन दोनों की वैल्यूज रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर लैम्डा 1 e टू द पावर t माइनस 1 e टू द पावर लैम्डा 2 e टू द पावर t माइनस 1. अब देखिए दोनों के बेस सेम है और पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e टू द पावर
λ1 प्लस λ2 और e टू पावर t माइनस 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि x प्लस वाई जो है ये एक न्यू वेरिएबल है जो कि पॉइसन λ1 λ2 को फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसका MGF भी यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि x1 प्लस x2 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें ये दो पैरामीटर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो MGF है उसमें भी ये दो पैरामीटर्स ही है। सो यहाँ से हमको ये चीज पता चल गई। तो MGF जो है ये रिप्रेजेंट करता है, अच्छे से ये बता सकता है अगर कि दो वेरिएबल अगर ऐड हो रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो जाएगा। सो आई होप कि एडिटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आप लोग इसकी ये एक बात और याद रखिए कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का MGF आपको इस तरह का दिख रहा है तो यहाँ से भी आप देख के ये बोल सकते हो कि ये जो मतलब इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू ही होगा। दैट मीन्स कि अगर λ1 प्लस λ2 है, दैट मीन्स अगर x और y है तो वो अलग अलग λ1 और λ2 को फॉलो करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मीन डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब आप लोगों को देखिए पता है कि x फॉलो करेगा पॉइसन लैम्डा को, तो उसका जो PDF है वो क्या हो जाता है e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, एंड x की जो वैल्यू है वो 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट होती है। अब आपको पता है कि मीन आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, लैम्डा होता है, एंड मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये मॉड में होती है वैल्यू। सो एक्सपेक्टेशन मॉड x माइनस लैम्डा यहाँ पे हम रख देंगे बिकॉज हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये है। सो अब इसका भी हम जब फॉर्मूला ओपन करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 म्यू इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर म्यू अपॉन म्यू फैक्टोरियल हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को लर्न है तो आप लोग आराम से इसके मीन डेविएशन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। और यहाँ पे जो म्यू है, म्यू की वैल्यू होती है लैम्डा प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगर x देखिए फॉलो करता है पॉइसन 2,5 को, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 प्लस 1 हो जाएगी। 2.5 प्लस 1 का मतलब ये हो जाएगी 3.5, तो हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये है, ये हमने निकाल लिया है। सो अब देखिए 2 म्यू की वैल्यू में क्या रखनी है, 3 रखनी है, माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, देन 2.5 टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो यहाँ से जब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन में। सो यहाँ से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा हमको, e टू द पावर माइनस 2.5 टू द पावर 3। सो ये आपका निकल आया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से कि अगर x फॉलो करता है पॉइसन 4 को, तो म्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 प्लस 1 दैट इज 5 आ जाएगी हमारी वैल्यू, तो हम इसको 5 ही ले लेंगे। अब देखिए मीन डेविएशन क्या होता है, 2 म्यू होता है, तो 2 म्यू रख दिया हमने, e टू द पावर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 4 है वो रख दी, देन 4 टू द पावर 5 हो जाएगा अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारा 3 और 4 बचेगा, तो 3 4 डिनोमिनेटर में तो 12 हो जाएगा और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 4 टू द पावर 5। सो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, बट मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ। सो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको मीन डेविएशन इनमें निकालना होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसके सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।